पहले डॉक्टर ममता पानेरी कविता की अनुकूंज काव्य संग्रह की कवियत्री को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीष और जीवन में इस काव्य यात्रा पर, साहित्य यात्रा पर ये यूं ही अनवरत चलती रहे और आगे बढ़ती रहे, ऐसी अशेष मंगल कामनाएं। कविता की भूमिका लिखने के लिए ममता का आग्रह रहा और जब कविता की पुस्तक आपके हाथ में आई थी तब आप पढ़ेंगे, इसलिए मैं जो बात कह चुकी हूँ उसको पुनः ना कहते हुए बहुत सारी कविताओं का यहाँ पाठ किया गया। और अभी डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी मैडम भी यही कह रहे थे कि लगभग हम सब उन्हीं कविताओं की चर्चा करते हैं। क्या कुछ ऐसा सामान्य होता है कि सभी के मन को वो छूती है? तो यहाँ पर एक उत्तर हमारे मन में पहुँचता है कि संवेदना या मानवता या जीवन की धुरी की वे केंद्रीय बातें जो हम सबको एक समान छूती है। वहाँ केवल नाम और पता फर्क होता है, लेकिन मानव मन की सच्ची अनुभूतियाँ शायद कॉमन होती है और हम सब वहीं आकर ठहरते हैं, हम सब वही विवेचना करते हैं। कुछ ऐसा ममता ने मानवता के धरातल पर, कुछ ऐसा संवेदना के धरातल पर, कुछ ऐसा जीवन के की यात्रा के बीच में से जहाँ हम रुकते हैं, ठिठकते हैं, उन सबको चुनकर इस तरह से काव्य रचना की है कि कुछ कविताएं वाकई बेमिसाल बन पड़ी है। और डॉक्टर प्रीति भट्ट ने, डॉक्टर राजेश जी ने जो इस पुस्तक के समीक्षक हैं, उन्होंने बेहतरीन समीक्षा रखी, पुस्तक के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न की। एक समीक्षा का जो धर्म होता है वो यही होता है कि पाठक के मन में एक सुबोध जागृति पैदा हो जाए, कुछ ऐसा उस कविता का परिचय दिया जाए, कुछ ऐसा उस काव्य संग्रह का परिचय दिया जाए कि पाठक समुदाय उसकी ओर आकर्षित हो, उसे पढ़े और साथ ही साथ वो उसके मन को प्रेरित भी करे, किसी न किसी रूप में प्रभावित भी करे। ये साहित्यिक प्रतिबद्धता के साथ साथ लेखिका का, कवियत्री का, साहित्यकार का धर्म ही नहीं होता, बल्कि साहित्यिक अवदान होता है। मैं इस साहित्यिक अवदान के गौरव के प्रति बहुत बहुत प्रफुल्लित हूँ कि ममता ने ऐसा कार्य किया है कि वह साहित्य जगत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव रहेगा। साहित्य के क्षेत्र में उनकी कविता की अनुगूंज सचमुच स्मरणीय रही। अनुगूंज शब्द की बहुत सारी व्याख्या हुई, आदरणीय धर्मेंद्र सर ने भी कहा, आपने भी कहा और समीक्षकों ने भी कहा, और मलय जी ने बड़ी सन्नाटे के साथ अनुगूंज पैदा कर दी। ऐसे विरोधाभासी अभिव्यक्ति के साथ जो बात कही, मैं भी उस चीज़ की पूरी तरह से उससे सहमत हूँ। कविता पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद की जो मनस्थितियों का अंतर होता है, क्या कविता का रस वही होता है, इस बात पर हमें चिंतन करना चाहिए। एक प्रश्न हमारे सामने ये रहना चाहिए कि हमने जिस चीज़ का अध्ययन किया है, जिस चीज़ को हमने पढ़ा है, वो हमारे मन में कितनी देर ठहरती है, किस रूप में हमें प्रभावित करती है और क्या संदेश छोड़ती है। कविता की भाषा, कविता की संवेदनाएं और कविता के धरातल, इन तीनों महत्वपूर्ण चरणों पर कवियत्री का प्रयास बहुत श्लाघनीय है और वे सचमुच बधाई की पात्र हैं। मैं कविताओं का पाठ न करते हुए अपनी भूमिका के माध्यम से आप सब तक अपनी बात रख चुकी हूँ। मैं सभी को, सम्मानित सदन को और सम्मानित मंच को और लोक जन सेवा संस्थान को और लेखिका के, कवित्री के परिवार को सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे सुना, ये अवसर दिया। हमारे किसी राजकाज में मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय नहीं पहुँच पाए, उनके प्रति भी मैं अपनी शुभकामनाएं, अपना सम्मान और अभिनंदन अर्पित करती हूँ। जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंद्रकांता बत्सल जी। आपके विभिन्न पत्रिकाओं में साहित्यिक लेखन प्रकाशित हो चुके हैं। आकाशवाणी के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के केंद्रों से विभिन्न परिचर्चाओं, वार्ता, काव्य का प्रसारण हो चुका है। विभिन्न साहित्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, संचालन आपके द्वारा किया जाता है और वर्तमान में आप राजकीय महाविद्यालय लसाया में आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।